वसई विरार में आए दिन ये लव जिहाद का वारदात बढ़ते चला जा रहा है। लड़का तो उसका भी गायब हुआ है, तो उसकी फैमिली वाले क्यों मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखा रहे? को ये जानकारी कैसे हुई कि मोनू अपने घर में रखा हुआ था? बताया आप वो लड़के का फोटो एक्सपोज करो हर एक जगह पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले दिखा रहे हैं लड़की का फोटो। अभी तक पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही? नहीं, पुलिस बोल रही मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पता करूंगा। भैया उसको तो बुर्का पहना के घुमाएगा, या तो जिंदा है नहीं है अभी क्या पता हमें। और इनको प्रशासन से डर बिल्कुल भी नहीं है। 18 साल 21 साल इनके टारगेट बने हुए हैं। 24 घंटे में अगर हमारी बच्ची नहीं मिलती है तो सकल हिंदू समाज इसके लिए पेलार पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। अपराध किस कदर बढ़ता है उसका जीता जागता उदाहरण नालासोपारा के धान्यबाग में देखने को मिला है। बता दें, धान्यबाग तालाब के पास में गांव देवी नाम का एक परिसर है, जहां से एक बच्ची जो नाबालिग है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 वर्षीय है, 1 हफ्ते हो गए वो बच्ची गायब है। अभी तक उसका कोई खोज खबर पुलिस नहीं लगा पाई है। माँ लगातार भटक रही है, रो रही है, बिलख रही है और अपनी बच्ची की आस में लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर पे चक्कर काट रही है और लगातार एक ही सवाल कर रही है कि उनकी बच्ची आखिर कब मिलेगी। लेकिन पुलिस के पास जवाब नहीं है, क्योंकि पुलिस अगर ठीक तरीके से कार्रवाई करती तो निश्चित ही बच्ची अब तक अपने परिजनों के पास होती, क्योंकि इसमें जो आरोपी है उसका पता चल चुका है। उसके बावजूद पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इस पर बातचीत करेंगे माँ से। क्या कहेंगी, कब से आपकी बच्ची गायब हुई है, क्या पूरी घटना है? 26 तारीख को आज 7 दिन हो गया। क्या पूरी घटना हुई, कैसे गायब हुई? मैं उस दिन काम पे नहीं गई थी, मैं अपनी लड़की को हर दिन लेके जाती थी। उस दिन मैं बोली बच्ची तू यहीं बैठा, हम अपन घर के काम करके फटफट आवत है। तो इतने में 1:30 बज गया। मैं जब वहाँ मेरी लड़की 1:30 बजे जब घर पे नहीं पहुंची, मैं अपने लड़की पे फोन उसको एक फोन दी थी। मैं उसको फोन कहाँ बैठा के गई थी आप? कंपनी में ही। अच्छा। 16 साल की थी। तो मैं जैसे मैं काम करती थी तो देखती थी कि मैं क्या करूँ, अकेले कहाँ छोड़ूंगी, एक लड़की एक लड़का है मेरी। मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी बच्ची? हाँ, थोड़ा दिमाग की हल्की थी। अगर आप उसको 10 रुपए बोलोगे वहाँ दुकान है चली जा, तो 1 रुपए का लालच चली जाती दुकान पे। अच्छा। इसके लिए मैं उसको कभी अकेली नहीं छोड़ती थी। फिर उस दिन मैं जैसे उसको छोड़ के घर पे गई, और घर पे मतलब लंच के टाइम हो रहा था, मैं उससे पहले चली गई थी। मैं उसको फोन पे फोन लगा रही, लंच होने के बाद फोन नहीं उठा रही है। फिर उसके बाद 1:40 में अपने कंपनी में आई। मैं बोली भैया मेरी लड़की कहाँ गई? बोले उसको 2 लड़के बुलाने आए थे, वो घर पे गई। तो घर पे नहीं गई। जब वहाँ पे लफड़ा हुआ था, लोग आसपास बता रहे थे कि वकील करके एक मोनू करके लड़का यहाँ पे आया था। तो मैं मोनू को पकड़ी, मोनू को तुरंत मैं ढूंढी। मैं बोली मोनू किधर है? उसको सबसे पूछे, बोले इधर ही था। तो ये भागने लगा। फिर उसके घर पे मैं गई, नंबर लेके आई। उसके ने घर फोन लगाई, मोनू भागने लगा। फिर आप घर पे गई? हाँ, तो मैं उसके घर पे गई तो उसने उसके घर वाले कोई मुझे नंबर दिया। मैं इसके नंबर पे फोन किए जा रही, तो बोल रहा है मैं 3 चोटी हूँ, यहाँ हूँ। और तब तक लड़की अपने घर में रखा था ये। अच्छा, मोनू के घर पे थी लड़की मेरे घर पे थी। और फिर साथ में आके मुझे ढूंढवा रहा है कि यहाँ पे देखो वहाँ पे देखो। चौकी में भी साथ में आया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे घर में लड़की। जब हम इस साल लोग हमको पिल्हार भेजे, तब ये लड़की को स्टेशन पहुँचाया, आपकी लड़की को। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से इसको ढूंढ के तब सर लोग पकड़ के ले आए। इसको पूछा तो बोला कि हाँ मैं अपने घर पे लेके गया था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम वकील किधर लेके गया। मोनू और वकील को आप पहले से जानती थी? नहीं, मोनू को नहीं जानती थी। वकील मतलब मेरे घर के 2 रूम छोड़ के था, उसको आते जाते मैं देखती थी। तो वो आपकी लड़की को वकील लेकर गए? हाँ, वकील पठान। ये आप इतनी पुख्ता तरीके से ये बातें कैसे कह रही हैं? आपको ये जानकारी कैसे हुई कि मोनू अपने घर में रखा हुआ था? बताया और वकील लेकर गया है? बताया, मोनू ने बताया। हाँ, मोनू ने बोला। अभी तक वकील भी घर पे नहीं है, मेरी लड़की भी नहीं है, वो भी नहीं है। अभी तक पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही? नहीं, पुलिस बोल रही मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पता करूंगा, फोन करूंगा, लेकिन वो लोग मुझे फोन भी नहीं करते। फिर भी मैं सुबह शाम चौकी यहाँ से वहाँ पिलार चौकी तालाब चौकी, पूरा 7 दिन से हम लोग सुबह आती हूँ, 9-10 बजे रात यहाँ से जाती हूँ। दिन भर में खाए पिए मैं अपने आदमी को लेके बैठी रहती हूँ। कुछ सूचना मिले, कुछ सूचना, आज तक कुछ सूचना नहीं मिला। 7 दिन बीत गया। यहाँ पर इस वक्त हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी नीलम जी, इस तरह की जो घटनाएं, वारदात जो लगातार बढ़ती जा रही है? एक बच्ची 16 साल की नाबालिग जो हफ्तों हो गया गायब हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस को पता नहीं चल सका है, जबकि आरोपी का पता है। दिक्कत ये है कि यहाँ की जो प्रशासन है
जो डे बाय डे जो लव जिहाद बढ़ रहे हैं, इसमें कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जब जब हम इस केस में आते हैं, 11 साल की 12 साल की जितनी भी छोटी बच्चियां जाती हैं इन जिहादियों के साथ, तो इसमें क्या होता है, जो गरीब फैमिली रहती है तो इनकी सुनवाई नहीं होती जब तक हिंदू संगठन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जब हिंदू संगठन इन्वॉल्वमेंट होता है, जब प्रेशर होता है, तब ये लोग क्या करते हैं, जैसे अलग स्टेट पे गई, कहीं बंगाल चली गई, कहीं यूपी चली, कहीं पे भी स्टेट पे जाती है तो लड़की तो वापस आ जाती है, लड़का नहीं आता है। आज तक का ये रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है। लड़का तो कभी दिखता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है। गायब ही हो जाता है, बोलते कहीं चला गया या भाग गया, ऐसा सीन होता है। अभी देखो ये लड़की नहीं मिल रही है, 1 हफ्ता हो गया है, और इसमें क्या है, जो सामने वाली की फैमिली है, लड़का तो वो भी गायब हुआ है ना, वकील पठान भी तो गायब हुआ है ना। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है वकील? उसकी उम्र 24 साल की है। अच्छा, हाँ। तो लड़का तो उसका भी गायब हुआ है, तो उसकी फैमिली वाले क्यों मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखा रहे? वो बेफिक्र होके क्यों है? ऊपर से जब इनको ईद के दिन बुलाया जाता है, उनको अफसोस होता है, अरे यार हमारा तो ईद का फेस्टिवल भी स्पॉइल हो गया। ईद स्पॉइल हो गया लेकिन बच्चा गायब है, हाँ, उससे स्पॉइल नहीं हो रहा है कुछ। नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है, उनके पूरे खानदान को पता है कि उनका लड़का किधर है, संज्ञान है उनका। हाँ, लेकिन ये लोग ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखा है। जब हमने पुलिस वालों को बोला आप वो लड़के का फोटो एक्सपोज करो हर एक जगह पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले दिखा रहे हैं लड़की का फोटो। भैया उसको तो बुर्का पहना के घुमाएगा, या तो जिंदा है नहीं है अभी क्या पता हमें, उसको तो मास्क पहना के घुमा सकता है। लड़के का फोटो एक्सपोज करो, तो बोला गया कि सामने से कोई कंप्लेंट ही नहीं किया। लड़के की माँ बोल रही कि मार डालो उसको, जो करना कर, तू कंप्लेंट तो डाल। कंप्लेंट क्यों नहीं डाल रही है? उनको तो बच्चा पैदा करने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। 13वां बच्चा प्रोसेस में है अभी, और उसकी बहू भी प्रेग्नेंट है जिहादी की माँ की। मतलब बच्चे पे बच्चा करो, तुम बच्चे पे बच्चा कर रहे, एक तरफ जिहाद कर रहे, और एक बच्चा गायब हो जाए तो फर्क नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने फेस्टिवल से मतलब है। इनको जो ऊपर से अच्छा खासा जो फंडिंग मिल रहा है, और इनको प्रशासन से डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक लव जिहाद के लिए कड़ी कानून नहीं बनी है। जिस दिन कड़ी कानून बन जाएगी ना, तो इनकी औकात नहीं है जिहादियों की हमारी हिंदू लड़कियों को आंख उठा के भी देख ले। क्या कहेंगी अगर ये कार्रवाई नहीं हुई समय से और इनकी बच्ची वापस नहीं आई, तो क्या कुछ आप लोगों का कदम? कार्रवाई हम अब कुछ नहीं करने वाले, जब जितना टाइम देना था हमने दे दिया। अब लास्ट हम 24 आवर का टाइम दिए हैं। अगर 24 घंटे में अगर हमारी बच्ची नहीं मिलती है, तो सकल हिंदू समाज इसके लिए पेलार पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगा। मतलब कायदा सुव्यवस्था का अगर सवाल उठता है तो उसके लिए जिम्मेदार पुलिस होगी। यस, पुलिस प्रशासन सब होगी, क्योंकि हमने हर एक चीज का पेशेंस रखा है। अब पेशेंस नहीं रखेंगे। जब जब ये वारदात होएगी, तब तब ये हिंदू संगठन इसके लिए आवाज उठाएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से ज्यादा हो चुका है। क्या कहेंगे, इस बार भी लड़की वापस आ जाएगी, फिर मामला रफा तफा हो जाएगा, फिर कोई दूसरी लड़की इस झांसे में फंसेगी, या इस बार जो वकील पठान है उसे भी सामने लाने की मांग है? देखिए, वसई विरार में आए दिन प्रतिदिन ये लव जिहाद का वारदात बढ़ते चला जा रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके तार कहाँ से जुड़े हैं, पहले उस तार को पकड़े कि 24 घंटे के अंदर अगर नहीं आती है बच्ची, तो सकल हिंदू समाज पूरा पिल्हार पुलिस चौकी का घेराव करेगा। और वो सत्य है, घेराव होगा, आंदोलन होगा, और प्रशासन को इस चीज को समझ में आना चाहिए। और अभी मैं पुलिस चौकी में जब पुलिस चौकी में था, पुलिस चौकी में जब गया, तो मोनू नामक एक युवक को प्रशासन लेकर आया, और जब मैं आरोपी जिसने बच्ची को छिपा कर जिसने बच्ची को छिपा कर रखा, तो उससे मैंने पूछा कि तुम कैसे उससे मिले? बोले कि मैं उस दिन पहले उस वकील पठान को दरगाह लेके गया, दरगाह से जाने के बाद फिर आया, फिर उस लड़की को लेकर वो फरार हो गया। तो समझ लीजिए कहीं न कहीं उस दरगाह का भी जांच होना चाहिए, जिस दरगाह में वो वकील पठान गया था। और आज जितने भी वसई बिहार में जितने भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उन सभी का जांच होना चाहिए कि इनके तार कहाँ जुड़े हैं और इनको फंडिंग कौन कर रहा है। अच्छा, मोनू का पूरा नाम क्या है? मोनू यादव नाम बता रहा है अपना। वो मोनू भी इन्वॉल्व है इस तरह की चीजों में? जी, मोनू यादव अपना नाम बता रहा है, और वो कहा कि पहले ये दरगाह में हमको लेके गए, फिर हमें यहाँ पे लेकर आए, फिर उसके बाद लड़की को लेकर वो फरार हुए। क्या लगता नहीं है आपके अपने लोग ही मिले हुए हैं, अपने समुदाय, अपने धर्म के ही लोग? देखिए, जो मोनू है वो भी अभी नाबालिग है, उसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है नहीं, तो उसके बहकावे में कुछ भी करके, बहका फुसला के कहीं कुछ भी करके लेके गया होगा, तो सारी चीजें हैं। लेकिन विषय ये है कि जो लड़का लेके गया है उससे वो 24 से 25 वर्ष का है, वो पूर्णतः रूप से सब जानता है, और
हिंदू बच्चियों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है आप देख रहे हैं। 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 21 साल इनके टारगेट बने हुए हैं, इनको फंडिंग आता है, इनको सारा सब कुछ होता है, उस तरीके की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, प्रशासन की दिलचस्पी इसमें नहीं दिखाई दे रही है कि बच्ची को खोज कर लेकर आए? 7 दिन से बच्ची लापता है और प्रतिदिन माँ भी जा रही है, माँ के साथ उसके परिवार वाले भी जा रहे हैं और हिंदू संगठन भी बार बार जा रहा है। देखिए कि प्रशासन ऐसा ढुलमुल रवैया क्यों अपनाता है हर बार? देखिए प्रशासन इस विषय पे तो सरकार को एक कड़ी कानून लानी पड़ेगी। कब अभी लानी पड़ेगी। ऐसे ही आप लोग लड़ते रहेंगे? नहीं देखिए हर बेटी माँ तक नहीं पहुंच सकते ना आप लोग? नहीं, देखिए आज हिंदू संगठन का देन है कि आज सारे विषयों खुल के वापस आ जाते हैं सामने। नहीं तो पुलिस प्रशासन में कई ऐसे वारदात हैं जो कि आज भी पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन वास्तविकता रूप से कहीं सामने आया नहीं है। मतलब इस बार आप लोगों की कोशिश है वकील पठान सामने आए? बिल्कुल, वकील पठान सामने आया और उसे प्रशासन गली मोहल्ले और रोडों पे घुमाए ताकि ये ऐसी मानसिकता, जिहादी मानसिकता के लोग ऐसा फिर दोबारा ना कर पाए। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है, साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं है इस तरह के काम को अंजाम देने में कि किसी की बेटी अपने घर पर वापस समय रहते आ जाए। यहाँ जिस तरीके की कार्यशैली जो पुलिस की दिखाई दे रही है, जिसके चलते एक परिजन पूरी तरीके से परेशान और हताश हो चुका है क्योंकि उनकी बच्ची गायब हुए, लापता हुए तकरीबन 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। हिंदू संगठनों द्वारा ये चेतावनी जरूर दी गई है कि जल्द ही पेल्हार पुलिस स्टेशन में अगर 24 घंटे में बच्ची को हाजिर नहीं किया जाता है या वापस नहीं लाया जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन उग्र रूप से देखने को मिलेगा। देखना होगा पुलिस कब जागती है और किस तरीके से कार्रवाई करती है, दोषियों को क्या कुछ सजा होती है।